वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 30 मई तक तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। ख़ित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख़याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अज़रबैजान पर भी बातचीत हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियासी और अस्करी क़यादत के एजाज़ में शाइया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर अस्करी हुकाम की भी शिरकत। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में सियासी क़यादत की इस्तेकामत को खराज तहसीन। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, यूसुफ रज़ा गिलानी की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शाइये में शरीक थे। फील्ड मार्शल ने सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी को सराहा। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और अवाम के नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बे को भी खराज तहसीन। भारतीय प्रोपेगंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ। ISPR। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में आज भी आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी मुतवक्के। लाहौर, गुजरांवाला, जहलुम, मियांवाली, ओकाड़ा, कसूर, गुजरात से सियालकोट में मज़ीद बादल बरसेंगे। जो, बारखान, पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, बडग्राम और दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफ़ान से नुकसानात हुए। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, 90 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। कई शहरों में दरख्त गिरने से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर चीन और रूस के साथ डील के ख्वाहिशमंद। कतर, सऊदी अरब और UAE का दौरा शानदार रहा। हमें दूसरे ममालिक ने तिजारती लूटमार का निशाना बनाया। नेटो के हाथों अमरीका का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। हमारे इत्तेहादियों पर हमला हुआ तो इस मुल्क को हमारी फ़ौज कुचल देगी। अमरीका ने हर जगह जंग में कामयाबी हासिल की। अमरीकी फ़ौज ने दाइश को शिकस्त दी। हमारी फ़ौज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फ़ौज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क में फ़ौजियों से खिताब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बातचीत के लिए स्पेन पहुँच गए। गाज़ा और मगरबी किनारे की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख़याल करेंगे। तनाज़े के ख़ात्मे, इंसानी बहरान कम करने पर मुशावरत की जाएगी। जून में 2 रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर भी तबादला ख़याल किया जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। हो चुका है और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इन लोगों के लिए जो है वो पाकिस्तान की जमीन जो है वो तंग कर दी जाएगी इंशाल्लाह। और ये इस किस्म की कार्रवाइयों को जारी नहीं रख सकेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि दिफाई बजट में इस तरह का इजाफा ना हो कि जिसका जो है वो आवाम को जो है वो सामना करना पड़े, यानी महंगाई की सूरत में या किसी और टैक्स आने की सूरत में। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज हो गया है। पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए तंग हो जाएगी। फैटफ पर भी भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहते हैं कि दिफाई बजट बढ़ाने पर बार बार गौर हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी यही कहा है कि आवाम पर बोझ डाले बगैर दिफाई बजट को बढ़ाया जाए। सियासी मसाइल का हल टेबल पर होता है, जलाओ घेराव से नहीं। वज़ीर-ए-आज़म 2 बार PTI को हर इशू पर मुज़ाकरात के ऑफर कर चुके। PTI ने दोबारा पुरतशद्दुद एहतजाज किया तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे।
भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की झेली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगंडा तहस नहस। मार्काए हक में शिकस्त की हजीमत छुपाने के लिए भारत का नया वावेला। पाकिस्तान को चीनी मुफादात के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय सहाफ़ी भरका दत्त का जहरीला प्रोपेगंडा। पाकिस्तान को चीन की झेली रियासत का लेबल देना गलती होगी। पाकिस्तान वाकई चीन की झेली रियासत होता तो इसे IMF के पास ना जाना पड़ता। हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ भारतीय नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। किश्वर महबूबानी ने बरका दत्त के प्रोपेगंडे को झुटला दिया। रिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया जाएगा। पासपोर्ट भी मनसूख किए जाएंगे। नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पासपोर्ट के क़वानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मुना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरियम नवाज ने एथलीट मुना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख के चेक दिए। एथलीट मुना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। वज़ीर आला पंजाब ने मुना खान की दरख्वास्त पर टी-शर्ट पर दस्तखत किए। मुना खान ने मरियम नवाज को सिंध की अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। मरियम नवाज ने कहा कि मुना खान ने साबित किया ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौक़े फराहम कर रही है। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। मकबूजा कश्मीर भी पाक अफवाज का मुतरफ। श्रीनगर और दीगर इलाकों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर वाले पोस्टर्स आवेज़। राफेल और दीगर भारतीय तैयारे गिराने वाले J-10C तैयारा तस्वीर पोस्टर में लिखा कि पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़ जवाब देने कश्मीरियों के दिल के जीत लिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तारीफ की मुस्तहिक है। पाक अफवाज ने भारतीय फ़ौज की सलाहियतों का पोल खोल दिया। इसराइल का जंगी जुनून कम ना हो सका। इसराइली फ़ौज के खान यूनुस, दीर अल बला और जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर हमले। 24 घंटों में 79 फ़लस्तीनी शहीद, 211 ज़ख्मी हुए। अल-मवासी पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में बमबारी से खातून डॉक्टर के 9 बच्चे शहीद, 1 बच्चा और शौहर ज़ख्मी। डॉक्टर अल-अंजार 10 बच्चों और शौहर को घर छोड़कर ड्यूटी पर गई थी। शोहदा की मजमूई तादाद 53,000 से ज़ायद हो गई। उधर यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में अलकायदा के 9 अरकान मारे गए। तिल अवीव में गाज़ा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई न होने पर हज़ारों इसराइली शहरियों का एहतजाज। बेंजामिन नेतन्याहू और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का गाज़ा जंगबंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाज़ा की सूरत हाल को जंग से ज़्यादा तबाहकुन करार दे दिया। गाज़ा में फ़लस्तीनी क़हत और शदीद इंसानी बहरान का सामना कर रहे हैं। इसराइली नाकाबंदी के बायस फ़लस्तीनी भूखे मर रहे हैं। गाज़ा को रोज़ाना 500 इमदादी ट्रकों की ज़रूरत है। 80% आबादी को इसराइली फ़ौजी जोन या इनखला के ख़मास का सामना। गाज़ा में फ़ौरी, महफूज और मुस्तकिल इमदाद की रसाई की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। सऊदी अरब में आज़मीन हज की निगरानी मज़ीद सख्त। गैर कानूनी आज़मीन की निशानदही के लिए ड्रोन तैनात। सऊदी हज सिक्योरिटी फोर्सेस का गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ड्रोन तैयारे मक्का मुकर्रमा की हुदूद में सहरा इलाकों में नकलो हरकत की निगरानी करने समेत हज के निज़ाम बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। सऊदी हुकाम ने कहा कि कोशिश है कि रवा बरस गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों का रास्ता रोका जाए।